सभी को जय मसीह। आज जो है इस श्रृंखला में आज हमारा आखिर का संदेश होगा। ये 8वां संदेश है इस टॉपिक पर, बिब्लियोलॉजी या फिर वचन के ऊपर। तो आज का जो विषय है हम जिस पर चर्चा करने वाले वो ये है कि पवित्र शास्त्र का संप्रेषण, सुरक्षण और प्रामाणिकता तथा मान्यता या फिर कैनत्व भी हम कह सकते हैं। पवित्र शास्त्र का संप्रेषण यानी पवित्र वचन हम तक कैसे पहुंचा, ट्रांसमिशन। जैसे हम भाषा या फिर शब्दों को हम फैलाते हैं, वैसे पवित्र वचन हम तक कैसे पहुंचा। संरक्षण यानी पवित्र शास्त्र को, उनके वाणी को प्रभु ने कैसे बचाए रखा 2000 साल तक। और प्रामाणिकता तथा मान्यता यानी कैनोनिसिटी कहते हैं हम इसको। इसका मतलब प्रभु का कलीसिया प्रभु के वचन को कैसा पहचाने, राइट। प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को कैसे पहचाने। और हमारे हाथों में 66 पुस्तक ही क्यों है। 1940 में एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद अली, ये बॉक्सर नहीं लेकिन ये एक किसान है, राइट। नागहमाडी यानी ये एक छोटा सा शहर है मिस्री देश में, इजिप्ट में। ये एक दिन अपने भाई के साथ खोद रहा था। और ये नागहमाडी में उस प्रांत में इसलिए खोद रहा था क्योंकि उस प्रांत का जो केमिकल है जो निकलता है जमीन से, वो केमिकल के द्वारा फसल अच्छा निकलता है। जैसे फर्टिलाइजर बनाते हैं लोग, तो वो करने लगा। और जैसे ये खोद रहा था तो अचानक जो फावड़ा का इस्तेमाल कर रहा था, वो फावड़ा जो है अचानक एक ऐसे चीज को लगा जहां पर जोर का आवाज आया। और जैसे ये खोदने लगे तो अचानक इनको एक मटका जैसा चीज दिखा। तो ये लोग मटका के अंदर क्या है उसके बारे में चर्चा करने लगे। तो पहले तो उनके जहन में ही आया, अगर इसके अंदर कुछ सोना मिले, चांदी मिले, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं, हम खेतीबाड़ी छोड़ देंगे। और उसका भाई कहने लगा कि नहीं, अगर इसके अंदर कोई बुरा आत्मा या फिर ऐसे कुछ गलत चीज है तो हम पर समस्या आ जाएगी। तो ये वार्तालाप के बीच उन लोग ने खोल के देख लिया और वो लोग बहुत ही निरुत्साह हो गए क्योंकि उसके अंदर 120 स्क्रॉल मिले उनको, जो लैटिन भाषा में लिखे गए थे, राइट। तो ये 1940 में हुआ। लेकिन वो पुस्तक जो है, वो पुस्तक के नाम है थॉमस के सुसमाचार, पतरस के सुसमाचार। तो ऐसे कई सारे पुस्तक जो 4थे शताब्दी में लिखे गए वो मिले। उस दिन से लेके आज तक उनको पता नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा खोज किया, वो आज म्यूजियम में है। उस दिन से कई सारे लोग ये प्रश्न पूछने लगे कि ये पुस्तक बाइबल में क्यों नहीं थे। जैसे कि थॉमस का सुसमाचार, राइट, और पतरस का सुसमाचार। जैसे आप प्रेरितों का काम देखते हैं, वैसे पौलुस का काम। तो ऐसे कई सारे पुस्तक बाइबल में नहीं है। क्या हमारे बाइबल में से कई पुस्तक खो गए हैं? या फिर अगर आपके पास कोई रोमन कैथोलिक भाई है, उनको अपना बाइबल पूछिए, उनके बाइबल में 80 पुस्तक है, यानी 14 पुस्तक और है। क्या आप क्रिस्ती होने के नाते आपने कभी ये प्रश्न पूछा कि उनके पास जो बाइबल है उसमें 14 पुस्तक क्यों है और हमारे पास 66 यानी 66 पुस्तक क्यों है? क्या प्रभु के कई वाणियां हमारे हाथ से निकल गए? ये है प्रश्न कलीसिया या फिर पवित्र शास्त्र का प्रामाणिकता तथा मान्यता। क्या हमारे पास जो वचन आए, क्या वो प्रभु का पूरा वाणी पहुंचा? देखिए, प्रभु वचन क्यों देते हैं? जब आदम और हव्वा दोनों पाप किए, उसके बाद प्रभु और हमारा रिश्ता टूट गया। यानी वो परमेश्वर जो है वो हमसे ऊपर है। कई सारे
धर्म जो है वो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु और सृष्टि एक है। सृष्टि यानी परमेश्वर में और हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वो लोग ये कहते हैं इसके अंदर प्रभु है, उसके अंदर प्रभु है, क्योंकि प्रभु और सृष्टि में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आदम और हव्वा पाप किए, हमें ये पता है कि वो प्रभु है, वो जब तक बात नहीं करेंगे हम उन तक जा भी नहीं सकते, राइट। इसके बीच का जो अंतर है प्रभु में और हम में, पाप के बाद बहुत ही दूर हो गया। इससे पहले प्रभु से हम डायरेक्टली वार्तालाप करते थे, राइट। आदम जो है वो प्रभु से डायरेक्ट वार्तालाप करता था। तो ये रिश्ता जो है वो टूट गया पाप के कारण। अगर पाप के बाद प्रभु बात नहीं करते तो हम हमेशा के लिए नरक में चले जाते हैं। तो प्रभु बात के, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये अनुग्रह है। प्रभु जो है हम तक आए और बात किए, और उतना ही नहीं, जो बात किए आदम से, जो बात की अब्राहम से, वो हम तक पहुंचा। क्या आप समझ सकते हैं? यानी 2000 साल पहले जो प्रभु ने बात किया वो हमारे हाथों में कैसे पहुंचा? हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आदम के साथ जो हुआ था वो सच है? हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो वचन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम यीशु मसीह जैसे बन जाए, उसमें से कुछ खो गए? हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हो सकता है कि पहले शताब्दी, दूसरे शताब्दी में जो लोग बाइबल ट्रांसलेशन कर रहे थे उन्होंने कुछ जोड़ा इसमें? तो ये एक विश्वास का प्रश्न है। क्या हमारे हाथों में जो पुस्तक है वो वाकई में परमेश्वर का वचन है, या फिर इसमें से कुछ खो गए, या फिर इसमें कुछ जुड़ गए? तो आज 3 चीज पर हम चर्चा करने वाला है और इसके साथ हमारा इस श्रृंखला का समाप्त होने वाला है। पहला चीज ये है, उससे पहले मुख्य विचार ये है कि हे विश्वासियों, परमेश्वर ने अपना वचन हमें पहुंचाया है, या फिर हम तक पहुंचाया है, हमारे लिए उसे सुरक्षित रखा है और अपनी प्रभुता से अपनी प्रजा को, हमारे लिए अपने वचन को पहचानने की सामर्थ्य दी है। 3 चीज हम तक वचन पहुंचाया है, ट्रांसमिशन ऑफ स्क्रिप्चर। दूसरा चीज, उसको सुरक्षित रखा है, बचा के रखे, प्रिजर्वेशन ऑफ स्क्रिप्चर। और तीसरा चीज, कलीसिया को वचन पहचानने में सहायक किया है, यानी कैनोनिसिटी। 3 चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला चीज, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को हर युग के लिए अपने वचन को अपनी प्रभुता से पहुंचाया है ताकि वो उन्हें यीशु मसीह के समान बनने के लिए तैयार कर सके। बहुत सारे क्रिश्चियों को ये पता नहीं हो कि बाइबल जो है स्वर्ग से प्रभु ने फेंका नहीं, या फिर 66 पुस्तक जो है वो एक साथ दिए नहीं गए थे। हमारे पास 66 पुस्तक है, लेकिन जो लोग यीशु मसीह के समय जी रहे थे उनके पास केवल पुराना नियम था, क्योंकि यीशु मसीह के मरने तक कोई पुस्तक नहीं लिखा गया था। यीशु मसीह मर गए, तीसरे दिन जी उठे, 40 साल इस दुनिया में जिए, उसके बाद स्वर्ग में चले गए, उसके बाद ही बाइबल नया नियम का लिखना आरंभ हुआ। तो यानी हम उन लोगों से बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास 66 पुस्तक एक साथ है। या फिर अगर बाइबल भी लिखा गया तो एक चिट्ठी में लिखा गया था। उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, कॉपी करते थे। आपके पास हुआ पतरस का चिट्ठी, तो हम जाके मांगते, अरे हमारे पास पौलुस का चिट्ठी है, आप पौलुस का चिट्ठी पढ़िए और हमें पतरस का चिट्ठी दे दीजिए। मतलब ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु जो है अपने वचन को अपने लोगों तक पहुंचाए। तो प्रभु ने एक चमत्कार के द्वारा जो है अपना वचन नहीं दिया, मानव का इस्तेमाल किया। मानव लोगों ने लिखा है, मानव लोगों ने चिट्ठी को लेके जाके कलीसिया को दिया है, मानव लोगों ने इसको कॉपी किया है। यानी ऐसे 10,000 बार कॉपी हुआ होगा परमेश्वर का वचन, उसके बाद हम तक पहुंचा, राइट। तो प्रभु का वचन जो है, जब प्रभु ने बात किया, राइट, जब प्रभु ने मूसा से बात किया, जब प्रभु ने अब्राहम से बात किया, वो वचन हम तक कैसे पहुंचा? इसे हम कहते हैं प्रभु पवित्र शास्त्र का संप्रेषण,
या फिर पवित्र शास्त्र का हम तक पहुंचना, पवित्र शास्त्र का कॉपी होना और उसका ट्रांसलेशन होना, प्रभु जो है वो बहुत ही अनुग्रह से भरे है। अगर प्रभु हम तक उसका वचन नहीं पहुंचाते तो हम भी अंधकार में जीते होते, तो अभी भी हम वैसे लोग जैसे होते जिनके पास कोई वचन नहीं है। लेकिन प्रभु अनुग्रह से भरे है, प्रभु दया से भरे है, इसलिए वो ना केवल बात किए, पहले तो बात करना बड़ी बात है, क्योंकि अगर प्रभु बात नहीं करते हमें पता ही नहीं होता कि उद्धार क्या है, हमें पता ही नहीं होता पाप क्या है, हमें पता ही नहीं होता स्वर्ग क्या है, हमें पता ही नहीं होता यीशु मसीह आने वाले हैं क्या नहीं। अगर बात ही नहीं करते तो उनका योजना ही नहीं पता होता। लेकिन प्रभु बात की है, ये बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रभु ने उनके वचन को, उनके वाणी को बचा कर रखा और हम तक ले आया। प्रभु ने अपनी संप्रभुता से उसके वचन को हर एक पीढ़ी तक ले गया, यानी उसका वचन केवल पहले ही पीढ़ी तक सीमित नहीं था, कितने पीढ़ी ऐसे आ गए, लेकिन उसका वचन अभी भी हमारे भाषा में आया। देखिए, जब वचन लिखा गया, इब्रानी भाषा में लिखा गया, अरामिक में लिखा गया, यूनानी भाषा में लिखा गया, लेकिन इसका अर्थ जो है अभी भी वैसे का वैसे ही है। इसमें प्रभु का सामर्थ्य दिखता है, इसमें प्रभु का अनुग्रह दिखता है, इसमें प्रभु का संप्रभुता दिखता है, और प्रभु ये चाहते हैं कि हम तक वचन पहुंचे। देखिए, कई वचन में हमें दिखता है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 और 7 में हमें दिखता है कि प्रभु चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी तक वचन पहुंचाए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जो लोग भी उसके आगमन के पहले जीते उन तक उसका वचन पहुंचे। देखिए 6 अध्याय 6 और 7, और ये आज्ञाओं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो इसके द्वारा प्रभु जो है आगे वाली पीढ़ी यानी इस्राएल जो समाज है उनका जो बच्चे हैं उन तक वचन पहुंचाया, राइट। तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि जो वचन हम तक पहुंचाए। अभी हमको तो बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं करना है, लेकिन इनको बाइबल का ट्रांसलेशन भी करना पड़ा, इनको बाइबल को कॉपी करना पड़ा। हमको वो करने की जरूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी बाइबल दिया गया है, हमको केवल प्रभु का वचन आगे ले जाना है। तो माँ बाप का जिम्मेदारी क्या है? जब हम कहते हैं बच्चों को वचन सिखाओ, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को क्विज में अव्वल नंबर लाने के लिए वचन सिखाओ। ये बहुत ही स्वार्थी उद्देश्य है। प्रभु का वचन उनके बच्चों को सिखाओ, इसका मतलब प्रभु का जो उजाला है वो आने वाले समाज तक ले जाओ। केवल खुद के बारे में नहीं सोचना है कि हमारे बच्चों को वचन सिखाएंगे तो वो बहुत ही ज्ञानी बनेंगे। वो बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही स्वार्थी सोच है। जैसे संडे स्कूल में होता है, बच्चों को हम वचन सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं? ताकि वो लोग बेहतर बने दूसरे बच्चों से। बहुत ही स्वार्थी सोच। लेकिन वचन इसलिए सिखाना है क्योंकि अब तक वचन हम तक ले आया प्रभु ने, हमें आगे ले जाना है वचन। तो आपका जिम्मेदारी है प्रभु आप पर और मेरे पर अनुग्रह दिखाए। क्या आप इस अनुग्रह और दया को नहीं समझ पाएंगे? ये पीढ़ी तक वचन पहुंचा, आने वाली पीढ़ी तक वचन ले जाइए। तो इसलिए हमें कष्ट करना है। अगर आप वाकई में ये मानते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हुआ है हमारे जीवन में, कि हमको उजाला मिला है, आने वाले युग जो है, आने वाला जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी तक वचन ले जाइए। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों को वचन सिखाना है। ऐसे सिखाते सिखाते हुए ही हम तक वचन पहुंचाए। व्यवस्था विवरण 31:24 से लेकर 26 तक, जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, यानी एक पुस्तक में आदि से अंत तक, यानी पूरा 5 पुस्तक, राइट, पेंटाटुक, ये पूरा पहले 5 पुस्तक को जब मूसा ने लिखा, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दी, कि यह वो तुझ पर यह वहाँ तुझ पर साक्षी देती रहे।
तो पुराना नियम में क्या होता था, जब कोई किसी से वाचा बनाता था, यानी एक राजा जो है अपने प्रजा से वाचा बनाता है, तो वो लोग कुछ लिखते थे, जैसे कि अग्रीमेंट होता था, उसके ऊपर सील मारते थे वो लोग कि हमारे बीच जो है जो वाचा हुआ है उसका सील अधिकार जो है ये। तो परमेश्वर जो है अपने प्रजा से वाचा दिए, राइट, और उस वाचा का जो साक्षी है या फिर उस वाचा का जो धब्बा है वो परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर के वचन को लोग संभाल के रखे, जहां पर भी तंबू ले गए, जहां पर भी संदूक ले गए, वहां पर वचन आया। तो इससे हमें दिख रहा है कि आने वाले पीढ़ी के लिए परमेश्वर वचन संभाल के रख रहे हैं। तो केवल 5 पुस्तक था उनके पास, हमारे जैसे 66 पुस्तक नहीं थे, लेकिन 5 पुस्तक को भी संभाल के रखा, क्योंकि 5 पुस्तक उनके जीवन पर अधिकार है। उसके बाद और पुस्तक आए, वो भी पुस्तक जुड़ गए, उसके बाद और पुस्तक आए, वो भी पुस्तक जुड़ गए। ऐसे ऐसे प्रभु ने आखिरी पुस्तक यूहन्ना के हाथों से प्रकाशित वाक्य लिखा, उसके बाद प्रभु बात करना बंद किए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि प्रभु का वचन हम तक पहुंचा। ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए भजन संहिता 102:18 में है ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि प्रभु चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी तक वचन पहुंचे, और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही ये कि वही या फिर यहोवा की स्तुति करेगी। तो लोग जो है तब तक यहोवा की स्तुति नहीं कर पाएंगे, लोग जो है तब तक यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे जब तक उनके पास वचन नहीं जाएगा। भजन संहिता 102:18 में हमें ये पता चलता है कि जो जाति अभी तक सिरजी नहीं गई उनके लिए भी वचन दिया गया है। और यीशु मसीह जो है 17वां अध्याय यूहन्ना का किताब, ये महायाजक का प्रार्थना है, 20वें वचन में ये प्रार्थना करते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी हमारे लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। जब महायाजक के रूप में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पहले बार उन्होंने खुद के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद 12 शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, और उनके प्रचार के द्वारा जिनका उद्धार होने वाला है, यानी कलीसिया हमारे लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया ताकि वचन हम तक पहुंचे। तो इसे हम कहते हैं पवित्र शास्त्र का संप्रेषण, यानी ट्रांसमिशन, या फिर पवित्र शास्त्र का हम तक पहुंचना। अब पुराना नियम में बहुत ही कठिन रीति से हम तक पहुंचा, राइट। पुराना नियम में उनको पत्थर पर लिखना पड़ा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। पुराना नियम में उनको पत्तों पर लिखना पड़ा। पुराना नियम में उनको जानवर के चमड़े पर लिखना पड़ा। और ये जो जानवर के चमड़े है ज्यादा समय तक उनको नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो सड़ जाते हैं। जैसे हमारे पास पेपर है, आज पेपर का इस्तेमाल ही नहीं होता है। आज वचन जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा लैपटॉप में, आईपैड में भी है। उन जमाने में जो है ये टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन प्रभु फिर भी अपने सामर्थ के द्वारा, अपने संप्रभुता के द्वारा वचन को संभाल के रखे और हम तक पहुंचा है। क्योंकि प्रभु का जो योजना है कि आने वाली पीढ़ी को ये उजाला देखने मिले। और आखिर में दूसरा अध्याय, दूसरा वचन, दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक, वहां पर पौलुस तीमुथी से ये कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाही के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। आज जो हम कर रहे हैं पासबानी होने के नाते, आज जो हम कर रहे हैं दूसरों को तैयार करने में, उसका उद्देश्य भी यह है कि आने वाली पीढ़ी को या फिर और भी लोगों के पास वचन पहुंचे। इसलिए पास्टरल ट्रेनिंग होता है। तिमोथी जो है पौलुस के अंडर ट्रेन हुआ, और तिमोथी को पौलुस कहता है आपने मेरे से सीखा, आप दूसरों से सिखाओ ताकि वो भी दूसरों को सिखाने में सक्षम बने। यानी यहाँ पर 4 पीढ़ी दिख रहा है आपको। पौलुस एक पीढ़ी है, तिमोथियुस दूसरा पीढ़ी है, तिमोथियुस तीसरे लोगों को सिखाएगा, वो जाके दूसरे लोगों को सिखाएंगे। तो वचन ऐसे फैलता है भाइयों और बहनों। इसलिए शिष्य बनाना बहुत ही जरूरत है। शिष्य बनाने से हम केवल हमारे कलीसिया में शिष्य नहीं जोड़ रहे, हम परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। अगर लोग
अगर विलियम कैरी नहीं आता तो हम तक वचन नहीं आता। एडोनिराम जडसन अगर नहीं होता तो बर्मा में वचन नहीं जाता। एक उदाहरण है, जब एडोनिराम जडसन जो है ये शक्ल से और शरीर से गोरा है, तो एक बार लोगों ने उनको पिंजरे में बंद किया कि उनको लगा कि कोई दूसरा प्राणी आ गया और उनको टोचते लग गए। ये लोग उनको जानवर के रूप में देखा। लोग जो है वचन को पहुंचाने के लिए इस हद तक गए। और एक बार विलियम कैरी जो है पूरा ट्रांसलेट किया, उसका जो ट्रांसलेशन का ये जो है वो समाप्त हो रहा था, लेकिन प्रभु के योजना में सब जल गया, उनको फिर से आरंभ करना पड़ा। और एक बार ऐसे ट्रांसलेशन करने लगा तो उनकी बीवी को थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम था। उसी के साथ विलियम कैरी जो है 3 बच्चों के साथ आया। एक बच्चा जो है उसको बीमार था, उसको जब खोद रहा था तो उसके साथ कोई नहीं था। खोदते हुए विलियम कैरी जो है शरीर पे रोते हुए कहा कि प्रभु हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी विलियम कैरी ने कितने भाषाओं में वचन को ले आया। वचन हम तक ऐसे लोगों से पहुंचा है जिन्होंने अपना खुद का जीवन दाम को ले रख दिया। अफ्रीका में अगर आप जानते हैं डेविड लिविंगस्टन गए, तो जैसे वो जंगल में जा रहे थे, एक बार शेर ने आके उनको मार दिया, आधा हाथ जो है वो निकल गया। ये लोग क्यों ऐसे प्रांत में गए? क्योंकि प्रभु का आज्ञा यह है कि वचन लोगों तक पहुंचे। अगर आप और मैं परमेश्वर के शिष्य हैं तो हमें आने वाले पीढ़ी के लिए वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने चुना है। हम तक वचन पहुंचा, हमको उजाला समझा, हम उद्धार पाए। क्या हम स्वार्थी लोग जैसे वचन हमारे घर में रख रहे हैं? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको वचन नहीं पता। ऐसे कई सारे लोग हैं जो जब कोई मर जाते हैं उनको पुस्तक खोलने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको यह भी नहीं पता कि मरने के बाद क्या होने वाला है। ऐसे अंधकार के प्रजा के पास वचन को ले जाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए जब यीशु मसीह शिष्य बना रहे थे तो यीशु मसीह ने यह कहा कि मेरे पीछे केवल वही लोग चलेंगे जो अपने आप को नाकारेंगे, जो अपने आप के बारे में सोचेंगे नहीं, जो मेरे क्रूस को उठाएंगे और मेरे पीछे चलेंगे। शिष्य बनाने में सबसे मुख्य चीज यह है कि प्रभु का जो उजाला हम तक पहुंचा है, ये प्रभु जिन्होंने हमसे बात किया है, ये प्रभु जो भयंकर है, उस प्रभु का वाणी जो है, उस प्रभु का वाणी हम तक पहुंचा है, हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। ना केवल प्रभु उसका वाणी हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन प्रभु जो है, देखिए दूसरा मुद्दा, परमेश्वर ने अपनी प्रजा के हर युग के लिए अपने वचन को अपनी प्रभुता से सुरक्षित रखा। अगर प्रभु उनका वाणी देते लेकिन उसको सुरक्षित नहीं रखते, क्योंकि बाइबल को मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया। पहला शताब्दी में लोग जो है बाइबल को इकट्ठा करने बोले ताकि सब बाइबल को जला दे। ठीक 300 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति आया, वोल्टायर, जो कहने लगा कि 50 साल बाद कोई भी बाइबल को याद नहीं रखेगा। लेकिन प्रभु के योजना में उन्हीं के घर में जेनीवा ने उन्हीं के घर को एक प्रिंटिंग प्रेस बदल दिया। प्रभु जो है अपने वचन को बचा के रख रहे ताकि उनकी प्रजा जो है उनके वचन को समझे और यीशु मसीह जैसे बने। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के हर युग के लिए अपने वचन को अपनी प्रभुता से सुरक्षित रखा, प्रिजर्वेशन ऑफ स्क्रिप्चर, ताकि वो उन्हें यीशु मसीह के समान बनने के लिए तैयार कर सके। भजन संहिता 119 और 152 में हम ये सीख सकते हैं। 152 में, बहुत समय से मैं तेरी चेतावनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। तो कोई व्यक्ति अगर कहता है कि बाइबल का क्या होने वाला है, क्रिस्ती धर्म का क्या होने वाला है, ये जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, ये सच्चाई का क्या होने वाला है, प्रभु का वचन कहता है
वो सदा के लिए। बाइबल को, प्रभु के वचन को कोई भी हमसे निकाल नहीं सकता है। हमारे पास करीब 5,500 मैन्युस्क्रिप्ट है, यानी जो नया नियम के समय यानी 2000 साल पहले जब कोई पुस्तक नहीं था, जो लिखा गया है उसके कॉपीज 5,500 है। और उसी समय में यूनानी भाषा में कई सारे लोग और भी पुस्तक लिखे, जैसे कि होमर, जैसे कि इलियड, उनके एक भी पुस्तक नहीं है आज, एक भी कॉपी नहीं है। इतना क्यों? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर बहुत साल पहले नहीं जिए, कोई 400-500 साल पहले ही जिए, उनका भी एक भी कॉपी आज नहीं है। लेकिन हमारे पास जो वचन दिया गया उसके कॉपीज 5,500 हैं। यानी बहुत सारे लोग वचन को नाश करने के लिए सोचे, वचन को मिटाने के लिए सोचे, लेकिन प्रभु जो है उनके प्रजा तक उनका वचन पहुंचाता है। अगर आपके फोन में यू वर्जन है, जाके देखिए कितने ट्रांसलेशन है, हर एक भाषा में, ऑलमोस्ट हर एक भाषा में बाइबल आ गया है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रभु के लोग जो है ना केवल अपना समय देते हैं, अपने पैसे देते हैं। हमें पता भी नहीं ऐप को बनाने में कितना पैसे गया होगा। इसको कंप्यूटर में टाइप करना, फिर इंग्लिश में टाइप करना इजी है, मराठी में टाइप करना, हिंदी में टाइप करना, गुजराती में टाइप करना, ऐसे कई सारे भाषाओं में टाइप करके लोगों तक वचन पहुंचा रहे हैं। ना केवल वचन प्रिंट हो रहा है, वचन हमें दिख रहा है, उतना ही नहीं, जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए वचन रिकॉर्डिंग में आ गया है। तो प्रभु जो है उनके प्रजा तक वचन पहुंचाए, उनके इच्छा को कोई रोक नहीं सकता है। अगर प्रभु ने बात किया, अगर प्रभु चाहते कि आप तक वचन पहुंचे, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इसमें प्रभु का संप्रभुता दिखता है हमें, कैसे एक पुस्तक 2000 साल से जिंदा है, जीवन बदल रहा है, क्योंकि प्रभु जो है संरक्षण कर रहे हैं। गॉड इज प्रिजर्विंग द वर्ड। इसमें प्रभु का शक्ति दिखता है, इसमें प्रभु का योजना दिखता है, इसमें प्रभु का प्रेम दिखता है हमारे प्रति, ताकि हम उजाला को जाने। भजन संहिता 119, 160, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। प्रभु का वचन सदा काल तक अटल है। प्रभु का वचन ना केवल हम तक पहुंचा, लेकिन प्रभु का वचन को संरक्षण किया गया। एक भी वचन हमसे गया नहीं। ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि मैं अपने वचन को संभालूंगा। और आखिर में ये प्रश्न है कि हमारे हाथ में जो बाइबल है, क्या वाकई में हमारे पास परमेश्वर के सारे वाणी हैं? ये प्रश्न जो है इसको हम कैनोनिसिटी कहते हैं। तो तीसरा मुद्दा यह है, परमेश्वर ने अपनी प्रभुता से अपनी प्रजा को अपने वचन को पहचानने की सामर्थ्य दी है, ताकि वो उन्हें यीशु मसीह के समान बनने के लिए तैयार कर सके। क्या बाइबल में ऐसा कोई पुस्तक है जो बाइबल में नहीं होना चाहिए, या फिर क्या बाइबल में ऐसा पुस्तक नहीं है जो होना चाहिए? ये प्रश्न है कैनोनिसिटी का, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं पवित्र शास्त्र का प्रामाणिकता तथा मान्यता। पवित्र शास्त्र को हम कैसे पहचाने? क्योंकि जब बाइबल को लिखा जा रहा था, वहां पर और भी सारे पुस्तक लिखे गए थे, जैसे कि रोमन कैथोलिक लोगों के हाथों में जो बाइबल है उसमें 14 पुस्तक और है। ये कब लिखे गए? ये तब लिखे गए मलाकी पुस्तक के बाद और मत्ती रचित सुसमाचार के बीच में 400 साल का समय था। वहां पर प्रभु ने किसी भी नबी को नहीं भेजा, कोई भी आवाज स्वर्ग से नहीं आया। उस समय में बहुत सारे लोग और भी पुस्तक लिखने लगे, लेकिन प्रभु ने बात नहीं किया। इसको हम अपोक्रिफा कहते हैं, यानी जो पुस्तक प्रभु के बिना लिखे गए हैं, जो पुस्तक रहस्यमय है। और अगर आप ये पुस्तक को पढ़ते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे चीज है जो बाइबल के विपरीत है। देखिए 66 पुस्तक है, लेकिन ये एक ही स्टोरी है, यानी एक ही कथा है। आरंभ में परमेश्वर ने सभी को बनाया है, उसके बाद पतन हुआ है, उसके बाद यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किए गए हैं। यीशु मसीह आ गए हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, व्यवस्था को
व्यवस्था के अधीन जिए, व्यवस्था का पालन किए, मर गए, तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने कलीसिया का स्थापना किया और कलीसिया को कहा कि शिष्य बनाओ और यीशु मसीह आने वाला है। ये 66 पुस्तक अलग परिस्थिति में लिखे गए, 66 पुस्तक अलग प्रांत से लिखे गए, अलग भाषा में लिखे गए, लेकिन एक ही कथा है। तो बहुत सारे पुस्तक बाइबल में क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक कथा के विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे पुस्तक है जो रोमन कैथोलिक लोगों के हाथों में, जिसमें यह लिखा गया है कि केवल विश्वास से उद्धार नहीं, लेकिन कार्य से उद्धार होता है। तो ऐसे पुस्तक बाइबल में नहीं हो सकते, क्योंकि उनको प्रभु ने नहीं दिया है। तो ऐसे कई सारे पुस्तक को कलीसिया ने अपनाया नहीं, पहचाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे भेड़े मेरे आवाज को सुनते हैं। कलीसिया यीशु मसीह का आवाज को सुनती है, इसीलिए ऐसे पुस्तक को बाइबल में शामिल नहीं किया गया। एक गलतफहमी है, लोगों को लगता है कि कलीसिया ने बाइबल बनाया। नहीं, कलीसिया ने बाइबल नहीं बनाया। बाइबल तो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन कलीसिया ने उसको पहचाना, कलीसिया ने उसको परखा, कलीसिया ने यीशु मसीह का आवाज सुना, और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें परमेश्वर के आवाज को सुनने में सहाय किया। तो हम ये विश्वास से कह सकते हैं, जो पुस्तक हमारे बाइबल में नहीं है वो पुस्तक परमेश्वर के वचन नहीं है। ऐसे बहुत सारे ख्रिस्ती लोग पुस्तक लिखे हैं, राइट? जैसे कि कलीसिया का जब स्थापना हुआ, जब आखिरी प्रेरित कौन था जो मरा नहीं? यूहन्ना था। यूहन्ना के कई शिष्य लोगों ने कई पुस्तक लिखा, लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि यूहन्ना आखिरी प्रेरित है। तो यानी परमेश्वर का वचन जो है ये ऐसा पुस्तक नहीं है कि अपोस्तल पौल एक दिन आए और कहे कि आज कुछ लिखने का मन लग रहा है तो आज लिख देते हैं, या फिर यूहन्ना एक दिन ऐसे उठ गया और कहा कि आज कुछ लिखते हैं हम ये 7 कलीसिया को कुछ लिखते हैं। नहीं, पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया इनको, पवित्र आत्मा ने इनको लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे नाव हवा से हिलता है, वैसे पवित्र लेखक लोग, जैसे पवित्र आत्मा इनको जो दिशा में ले जा रहा है वो दिशा में गए, और केवल वही लिखे जो पवित्र आत्मा चाहता है। तो हमारे हाथों में जो है 66 पुस्तक, वो मनुष्य ने नहीं बनाया, मनुष्य ने इसका योजना नहीं किया है। कलीसिया ने ये पुस्तक को नहीं बनाया, कलीसिया ने ये पुस्तक को स्वीकारा है, कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को सुना है। तो देखिए, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 वचन, पुराने नियम से ही कहा गया था कि जब प्रभु वचन देते हैं उसमें से ना कुछ निकालना है ना कुछ जोड़ना है। ये प्रभु का वाणी है, इससे खिलवाड़ मत कीजिए। देखिए मूसा को क्या कहा गया था? व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 वचन, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। तो कलीसिया का क्या काम है? प्रभु के लोगों का क्या काम है? परमेश्वर के वचन को केवल सुनना और उसको मानना। उसको सही गलत करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इब्रानी का किताब में जो है एक और अध्याय जोड़े तो कैसा हो जाएगा। नहीं, अच्छा भजन संहिता 119 बहुत बड़ा है तो इसको निकाल देते। नहीं, परमेश्वर का वाणी है ये, आप होते कौन हो परमेश्वर के वचन में जोड़े। और इसका निष्कर्ष क्या है? कोई व्यक्ति अगर आके कहता है कि परमेश्वर ये कह रहा है, तो क्या आप जोड़ेंगे वचन में? क्योंकि पुराने नियम में अगर कोई व्यक्ति कहता है परमेश्वर ने कहा और वाकई में परमेश्वर ने नहीं कहा, तो उसको पत्थर डाल के मार देते थे। तो 2रा शताब्दी 4थे शताब्दी में बाइबल का अधिकार को समझे नहीं। जब केवल 5 पुस्तक दिए थे तभी भी बाइबल का अधिकार यही था, यानी ये 5 पुस्तक प्रभु की ओर से, इसके अलावा प्रभु ने बात नहीं किया है। तो जब हम कहते हैं परमेश्वर का वचन, ये मानव का वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वाणी है। व्यवस्था विवरण 12:32,
जितनी बातें जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। तो बार बार ये आज्ञा दिया जा रहा था पुराने नियम में और नया नियम में भी कि प्रभु के वचन में से ना कुछ निकालो ना कुछ जोड़ो। इसको हम कहते हैं कैनोनिसिटी, या फिर यानी प्रभु के वचन को मानना। प्रभु का वचन है क्या आखिर में? केवल वही जो प्रभु की ओर से मिला है। एक जमाने में प्रभु ने केवल 5 पुस्तक दिए थे, उसके बाद प्रभु जोड़ते गए। उसके बाद प्रभु ने यूहन्ना के हाथों से आखिरी पुस्तक लिखा है। उसके बाद कोई प्रेरित नहीं है, कोई भविष्य वक्ता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा प्रभु बात कर रहे हैं। सब झूठ है, झूठ। नीति वचन 30:5-6 परमेश्वर का एक एक वचन तया हुआ है, वो अपने शरणगतों की थाल ठहरता है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। यूहन्ना 14:26 यीशु मसीह ये कह रहे, मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा जो है वो वचन लिखेगा। देखिए, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा है, राइट, यानी सुसमाचार। जब यीशु मसीह थे जो चारों सुसमाचार के बारे में बात हो रहा है, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी पवित्र आत्मा जो है, जब पेंतिकोस्त के दिन आया था उसके बाद नया नियम का लिखना आरंभ हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि सहायक आएगा और सब बातें सिखाएगा। तो ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आकर नहीं कह सकता है कि ये परमेश्वर का वचन है, इसको सुनिए। नहीं, क्या आपको पवित्र आत्मा ने भेजा है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण पद को जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि कितना गंभीर है। देखिए, ये प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक जब बाइबल में लिखा गया था पैटमोस से यूहन्ना के द्वारा, ये शिष्य जो मरा नहीं था, जो बूढ़ा होके मर गया, यीशु मसीह इनको दिखे और इनसे ये कहे, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी गई है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यानी परमेश्वर के वचन के बातों में जोड़ना या निकालना ये एक श्राप है, क्योंकि आप परमेश्वर नहीं हो, आपको परमेश्वर ने नहीं भेजा है, आप परमेश्वर के वाणी में जोड़ रहे हैं और इसे निकाल रहे हो। यानी केवल 66 पुस्तक में ही परमेश्वर बात करते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो कहते हैं कि प्रभु ने हमसे कहा तुमसे कहने के लिए। और हमें अगर ऐसा परिस्थिति आए तो हमें ये कहना है, देखिए भाई बाइबल खोलिए, हम बात करते हैं कि बाइबल के द्वारा ही परमेश्वर बात करते हैं। तो इसे हम क्या सीख सकते हैं? पहला चीज, परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा है, चाहे वो 3000 साल पहले लिखा गया है, चाहे 2000 साल पहले लिखा गया है, हमारे भाषाओं में, हमारे हाथों में परमेश्वर के वाणी है, इसको हम विश्वास करना है। दूसरा चीज, परमेश्वर के वचन में जोड़िए मत। कई बार हम ऐसे ही बाइबल खोले बिना कहते हैं बाइबल ये कहती है कि हमें, राइट, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन बाइबल ऐसे कहती नहीं है। तो जोड़िए मत बाइबल में। अगर आपको नहीं पता है तो बाइबल का नाम मत लीजिए। यह आपका विचार होगा। आपका विचार और बाइबल में फर्क है। आपका विचार है, आपका विचार मनुष्य का विचार है।
बाइबल का वचन परमेश्वर का विचार है। तो जब आप कह रहे हैं कि बाइबल ये कहती है, और जब अगर बाइबल नहीं कहती है तो आप परमेश्वर बन रहे हैं। आप परमेश्वर नहीं है, मैं परमेश्वर नहीं हूं। और बाइबल से कुछ निकालिए मत। ये मत कहिए अच्छा ये जो प्रथा है ये बाइबल में लिखा गया है, लेकिन ये हमें बहुत ही अमेरिकन लग रहा है, ये बहुत ही वेस्टर्न लग रहा है, ये भारत में नहीं चलेगा। बाइबल में से कुछ निकालिए मत। जब बाइबल हमसे बात करती है तो चाहे वो वेस्टर्न लगे, ईस्टर्न लगे, ये परमेश्वर का वचन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लग रहा है। आप होते कौन परमेश्वर का वचन का न्याय करने के लिए? अगर कोई संदेश या कोई कार्य वचन में जो लिखा गया वो आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी गलती है, पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर का वचन में जोड़िए मत, निकालिए मत। और अपना जीवन ऐसा जिए कि लोगों को देख के लगे इनका जीवन ये 66 पुस्तक के अधीन है। ये जो कुछ करते हैं 66 पुस्तक के अधीन ही करते हैं। सोच भी 66 पुस्तक के अधीन है, समझ भी 66 पुस्तक के अधीन है, बच्चों को कैसे बढ़ाना भी ये 66 पुस्तक के अधीन ही है। अपना ज्ञान को जोड़िए मत। माताएं जब आप बच्चे से कहते हैं, हम वचन को कई बार इस्तेमाल करते हैं, वचन ये कहती है कि ये करो, और कई बार हमारा ही विचार होता है वहां पर। प्रभु के वचन को गलत प्रस्तुत मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वाणी है। ये भयंकर परमेश्वर जो स्वर्ग में जी रहा है, ये भयंकर परमेश्वर जो अपने वचन से सब कुछ बनाया है, वैसे परमेश्वर के वचन को घटाइए मत, बढ़ाइए मत। जैसे किसी ने कहा कि हम कुक नहीं है, हम लोग वेटर है। वेटर प्रचारक जो है उनका काम परमेश्वर का वचन को देना है, उसको सुधारना नहीं है, उसको घटाना नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर का वचन है, और उसको वैसे ही प्रचार करना चाहिए, उसको वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए। 66 पुस्तक के अलावा परमेश्वर बात नहीं किए, परमेश्वर बात नहीं कर रहे। परमेश्वर का आवाज सुनना है तो वचन पढ़िए, वचन। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि पौलुस गलतियों को कह रहा है कि अगर कोई फरिश्ता भी उतर के आए और आपको ये कहे कि ये सुसमाचार ऐसा है, उस पर हाय हो, अनाथेमा, कर्स ऑन हिम। कोई फरिश्ता भी उसके वचन को नहीं जोड़ सकता है। कोई भविष्य वक्ता जो आज नहीं है, अपने आप को भविष्य वक्ता के रूप में बताते हैं, उसके वचन पर नहीं जोड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहता हूं आखिरी दिन में इनका सबसे कठिन न्याय होने वाला है। प्रभु बहुत सारे लोगों से ये कहने वाले, निकल जाओ, दफा हो जाओ, हम आपको जानते ही नहीं हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का अधिकार है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वाणी है। परमेश्वर का वचन उजाला है। जिनका उद्धार नहीं हुआ है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस उजाले के द्वारा अपने अंधकार को भगाए, इस उजाले के द्वारा यीशु मसीह को पहचाने जिसका उद्धार हुआ है। हम अंधकार के दुनिया में जी रहे, हमारा सोच जो है पाप के द्वारा अंधकार से भरा हुआ है। जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक वचन को नहीं समझेंगे, जब तक वचन का पालन नहीं करेंगे, तब तक अंधकार नहीं जाने वाला है, आपका सोच नहीं बदलने वाला है। वचन के अधीन जिए भाई और बहनों, इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई अधिकार नहीं है। प्रभु इस श्रृंखला के द्वारा हमारा जो प्रेम है वचन के प्रति और भी बढ़ा है, हमारा विश्वास है और भी बढ़ा है। प्रभु ने बात की है और हमारे हाथों में वो वाणी है, जो वाणी के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, आकाश बनाया, धरती बनाया। वही वाणी हमें हर दिन यीशु मसीह जैसे बनाने में सक्षम है। उस वाणी को पढ़िए, उस वाणी से प्रेम कीजिए, उस वाणी का हृदय में छिपाइए ताकि हम पाप को हराए। उस वाणी को फैलाइए, उस वाणी को अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि पिछला पीढ़ी ने हमको सिखाया, इसलिए हम उजाले में आए। आज हमारा काम है हम इस वाणी को अगले पीढ़ी तक ले जाएं, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं लोग अंधकार में पैदा हो रहे हैं। जब तक उनके जीवन में वचन नहीं आता है उनके आंख नहीं खोले जाते हैं। क्या हम तैयार हैं इस
कार्य के लिए जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। जब तक खारघर बाइबल कलीसिया अस्तित्व में है, हमारा एक ही काम है, वचन को पढ़ना, वचन को सीखना, वचन को फैलाना, और किसी काम के लिए हम अस्तित्व में नहीं हैं। आज का सीख ये है भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करें कि उन्होंने हमें अपना पवित्र वचन प्रदान किया और हमारे लिए उसे सुरक्षित रखा है। प्रभु की संप्रभुता के लिए हम धन्यवाद देते हैं।